या जो 10x की एक्सपेंशन होती है वो थी x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x के 2x की पावर 5/15, ठीक है। जो उधर लिखी थी वो गलत है, ठीक है। ये उसकी ये होती है उसकी असली एक्सपेंशन। तो लिमिट्स के शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं। फर्स्ट तो इसमें कॉन्सेप्ट है एल आर एच, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। इसको हम किस यूज़ करते हैं, इसको हम किसी मूड चेंजिंग फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक ग्रेटेस्ट चेंजर ऑफ एक्स ले लिया। अब जैसे जी आई एफ है, जी आई एफ क्या है, अपने उसको चेंज करते रहती है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे घूमता है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम बाकी चीज़ें यूज़ करें, लेकिन इन जैसी चीज़ों के लिए जैसे ग्रेटेस्ट चेंजर हो गया, मॉड हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया, इन सब के लिए हम यूज़ करना चाहेंगे अपने एलिजन आर एच। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक्स को हमें ए को टेंड करना है तो इसमें एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच दोनों डाल के हम लिमिट को चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर सही आंसर अगर क्या है दोनों से सेम आंसर आया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर दोनों से सेम आंसर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और क्या है इसमें एक और स्पेशल बात क्या है, जैसे यहाँ पे ये अगर हम कहते हैं, अगर यहाँ पे बोल दें कि -2 पे लिमिट निकालो इसकी, तो भाई इस फंक्शन के -2 के आगे इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। -2 के आगे इसके पास कुछ है नहीं, तो उसके लिए हम बस क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब ए प्लस डाल के निकालेंगे, ए माइनस डाल के नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है कि हम चीज़ों को कैंसिल करा देते हैं, जो कहते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करी होती है हम उन चीज़ों को कैंसिल करा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू यहाँ पे एक्स की क्यूब की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पे एक्स को टी क्यूब डाल देते हैं कि टी क्यूब डालने से ऊपर जहाँ पे एक्स का क्यूब है तो उसका टी बन जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बन गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बाई टी क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। तो ये बन गया टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करना है, ये हमने बस ए क्यू माइनस बी क्यू एडिट निकाल लगाई। अब ये एक्स जो टेन टू हो रहा था 1 पे, हमने कहा इसी को कैंसिल करा दिया। अब यहाँ पे इस वजह से हम डाल देंगे और इसी में 1/9 आंसर आ गया। तो ये होता है एल्जेब्रिक मेथड कि हम चीज़ों को कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। इसमें हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करके हम कैंसिल करा देते हैं। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कई बार हेल्प कर देती है, ठीक है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स टू द रूट 10 है, ठीक है। और कहते हैं और एक्स जो है 1 प्लस एक्स टू द रूट 10 और एक्स टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10x लिख देंगे उसको चुपचाप, ठीक है। फिर कहते हैं और कैंसलिंग तो हम कर ही सकते हैं, जैसे हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या है, फिर लॉपिटल रूल में क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिनोमिनेटर के नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्रॉब्लम कौन सी चल जाएगी, 0/0 और इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें ये हम इसको ऐसे तोड़ देंगे और अब इसको क्या है हम दोनों साइड दोनों ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मान लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है तो उसको हमने कह दिया 2x माइनस 1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और नीचे क्या हुआ 2x माइनस 2 माइनस कॉस एक्स माइनस 2, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। चेन में डाल के हम अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके उस पर हम एक्सटेंडिंग टू डाल देंगे, ये मुझे बस आ गया आंसर, इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या साइन एक्स बाई, फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट्स पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स में क्या होता है कि हम कहते हैं हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, हाँ चीज़ों का इन चीज़ों का यही होता है। जैसे साइन एक्स बाई एक्स का 1 होता है, tan x बाई एक्स का 1 होता है, साइन एक्स बाई एक्स का 1 होता है, tan एक्स बाई एक्स का 1 होता है। कि अगर ये भी कभी भी ऐसे लिमिट्स में आए तो हम इसको पता होना चाहिए कि हाँ यही होता है, ठीक है। और क्या और इंपॉर्टेंट लिमिट्स क्या है कि एक तो e की पावर x माइनस 1/x वेयर x इज टेंडिंग टू 0 इज 1, ठीक है। इसको हम एक्सपेंशन से प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर e की पावर x की एक्सपेंशन लिखते हैं उसको हम कहते हैं, उससे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ यही आना चाहिए, ठीक है। तो e की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने ये किया इसको हम कहते हैं एक ए की पावर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्योंकि ए की पावर x माइनस 1 क्यों लिख सकते हैं, हम स्वच्छ भारत को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे e की पावर x है ना, हम यहाँ पे कर देंगे कि हमने अगर हमें क्या है, अगर ए की पावर एक्स निकालनी तो हम साथ में एक ln और जोड़ देंगे, ठीक है। एक ln और जोड़ देंगे, इसको प्रूव कर सकते हैं स्वच्छ बात लेके, ठीक है। और फिर क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी हम एक्सपेंशन से प्रूव कर सकते हैं। और फिर क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कॉम्प्लीट चीज़ है कि एक्सटेंड टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस इज इक्वल टू एन डॉट ए की पावर एन माइनस 1। ये क्या है, इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट मारेंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट मारेंगे, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3 5 की वजह से मैथ की पास फर्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम साइन स्क्वायर एक्स लीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसको 1 बोल देंगे और साथ में एक्स स्क्वायर और लेंगे, तो हमारे पास नीचे आके एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया, इससे हमने साइन स्क्वायर एक्स को मसले हटा दिया और हम नीचे एक्स स्क्वायर लाया, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर लाया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स को हम एक्स स्क्वायर
बोल सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हम एक्स पर चाहे जब मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन उसको बोलने में फ़ायदा कब है, जब सच ही उसको बोलने में फ़ायदा हो तब उसको यूज़ करेंगे ना। कहते हैं जैसे यहाँ पे यूज़ करके इसको हमने नीचे एक्स पर ले आ लिया, अब ये क्या बन गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर एक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3 की पावर एक्स कॉमन निकालेंगे। ये कहते हैं, ये हमें दिख रहा है कि 15 जो है 5 × 3 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट 3 की पावर एक्स माइनस 1 × 5 की पावर एक्स माइनस 1 और बाई एक्स स्क्वायर है तो उसको बाई एक्स कर देंगे। ये मेरे पास होता है ln3 होता है बस ln5, ठीक है। ये हमने अभी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पीछे पढ़ी है कि ये कहते हैं कि लिमिट a की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स होता है ln, तो इसमें यूज़ करके हम ln3.ln5 इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर पाई cos 4x बाई x4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो ऐसे जो बच्चे को लगना चाहिए वो क्या होगा कि ये ऊपर ये साइन स्क्वायर पाई cos 4x है, तो नीचे भी पाई cos 4x से पाई cos 4x कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो जो पाई cos 4x है वो मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है, जो पाई cos 4x में मिलके 1 हो जाएगा और हमारे पास ठीक है आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कहते हैं वो हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, जब साइन एक्स बाई एक्स हो और जो है एक्स है वो टेंडिंग टू 0, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स इज टेंडिंग टू 0। लेकिन क्या यहाँ पे जो पाई cos 4x है वो क्या है, टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि cos की पावर 4x तो 1 है, 1 बन गया, ठीक है, जब x को हम 0 डालते हैं तो वो बन जाएगा पाई, तो एक्स टेंडिंग टू पाई हो गया। हमें चाहिए भाई एक्स टेंडिंग टू 0, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस cos 4x, ठीक है। हमने ये क्या किया कि हम साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा हमने यूज़ कर दिया, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। उसके बाद जो ऊपर बना उसको नीचे से डिवाइड कर दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसको फिर हमने एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब हम जब cos 4x को 1 डालेंगे तो मुझे लगा कि हाँ अभी सच में 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, 0 की तरफ यहाँ पे टेंड हो रहा है, ठीक है। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या थी कि सीधा एल एच लगा लो, ठीक है, एल एच से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसमें वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में और क्या एक सीखने वाली चीज़ क्या है कि भाई ऐसे हम कुछ भी इसे कर नहीं सकते, हमें देखना पड़ता है कि क्या वो जो हमें स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ाई हैं उसमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी चीज़ 0 को अटेंड करती है, कौन सी चीज़ x को अटेंड करती है। जैसे वो एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए सिर्फ वही है जो a को अटेंड करता है, बाकी सब जो है वो x टेंडिंग टू 0 पे होते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेंजन्स, ठीक है, एक्सपेंजन्स जो है इनको याद करना पड़ता है और ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है कई चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ई की बार एक्स को याद करना बहुत ही आसान कि ई की बार एक्स तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसमें क्या 1 एक्स ठीक, एक्स की पावर एक बढ़ाते गए, नीचे फैक्टोरियल भी एक बढ़ाते गए, ये बस बन गया ई की पावर एक्स, ठीक है। ऐसे ई की पावर एक्स करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बस साथ में जैसे एक्स ले रहे हैं उसके साथ एक एन और ले लेंगे, ठीक है, एक्स जैसे एक्स के साथ एक्स एल कर देंगे, ठीक है, एक्स एल तो उस तरह हमारे पास एक ही पावर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे 2 एक्सपेंशन तो कर ली, ठीक है, 2 एक्सपेंशन हो चुकी है यहाँ पे हमने 2 एक्सपेंशन कर लिए। फिर थर्ड एक्सपेंशन एल एन 1 प्लस एक्स, ये होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसको थोड़ा सा अगर तुम याद करो तो हमने मैग्नीट्यूड में इन्फाइनाइट वायर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या होता था, उसमें से इन्फाइनाइट वायर जो है वो इस तरह ऐसे चल रही होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं उसमें ऐसे हम ऐसे कहते हैं हम इस तरह उनका नेट मैग्नीट्यूड लिखते थे। तो मैं ये मिलता था कि एक जो है वो प्लस आ रही है, एक जो है माइनस आ रही है, सब और सबका डिस्टेंस जो है वो भी ऐसे पहले का 1 होता था, अगले 1/2 फिर अगले में 1/3 डालना पड़ता था, क्योंकि वो जैसे जो न्यू डाई बाई 2/a होता है, ठीक है। तो बाई a करने में एक 2 मीटर थी 3 मीटर थी, जैसे बाई 1/2 कर रहे थे। तो उससे बिल्कुल अच्छी तरह याद कर सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, क्योंकि वो भी जो है वो L 1 प्लस एक्स में गई थी। तो यहाँ पे उससे याद कर सकते हैं कि हाँ एक तो साइन चेंज होंगे, एक्स से स्टार्ट होएगी और फिर क्या उसके यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स में उस वाले में फैक्टोरियल नहीं आएगा, और ऑब्वियसली फिजिक्स में फैक्टोरियल का काम क्या होगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन है साइन एक्स, तो यहाँ पे ऑड पावर्स आ जाएंगी, ठीक है, ऑड पावर्स आ जाएंगी यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है अपने पास इवन फंक्शन, तो उसका क्या आएगा 1 में एक्स 4/2 प्लस एक्स 4/4, ठीक है, इसमें इवन पास आ जाएंगे, ठीक है। tan एक्स का क्या है, tan एक्स का 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। इसको हम आगे क्यों नहीं याद रखते क्योंकि आगे भाई बहुत गंदा है, इसको बस 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 याद रख लो, अगर और भी याद करें तो आगे -2/15 और याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर tan इनवर्स एक्स क्या है, tan इनवर्स एक्स है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5, मतलब ये क्या है कि हमने बस साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दिया, साइन एक्स का एक्सपेंशन किया गया, बस हमने फैक्टोरियल को हटा दिया, ठीक है, बस हमने फैक्टोरियल को हटा दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और जो एक दो राशि जो है, एक तो साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का क्या है एक्स प्लस 1 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 3 फैक्टोरियल एक्स 5/x, मतलब क्या हमने क्या किया, सबसे पहले हम ऑड पावर्स बढ़ाते जाएँ, ठीक है, ऑड पावर्स बढ़ाते जाएँ क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड पावर्स बढ़ाते हैं। फिर पे 135, ठीक है, 135 जैसे वैसे भी वहाँ पे भी 135 ऐसे ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह हम यहाँ पे साथ साथ एक स्क्वायर भी ऐड करते जाएँ, ठीक है। और फिर लास्ट वाली क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x जो होता है वो होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2
प्लस 11/24 x², ठीक है। कि 1+x² क्या होएगा कि a इंटू 1-x/2 प्लस 11/24 x², ठीक है। ये याद करना है, ठीक है। जो इसके ऊपर एडवांस का क्वेश्चन आया होगा। फिर जिसके बात करते हुए चलता है कि e की पावर x = 1+x प्लस x² 2 x³/2, ठीक है। e की पावर x में क्या करेंगे हम e की पावर x के साथ ln और मल्टीप्लाई कर देंगे। ln x में क्या होगा x - x² प्लस x³ - x², ठीक है। सेंस में क्या करेंगे x - x³ प्लस x5/5, क्योंकि और फंक्शन है। फिर cos x में क्या आएंगे 1+x² इवन फंक्शन है, ठीक है। फिर tan x में क्या करेंगे 1+x³ -2x - 2/15 की पावर और इंटू x की पावर 5, अगर याद रखना हो तो। फिर क्या है फिर है tan इनवर्स x में क्या हम करेंगे बिल्कुल sin x की कर देंगे बस फैक्टोरियल हटा के। और sin इनवर्स x में हम क्या कर देंगे कि x की इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। x³ x5 करेंगे, ठीक है। ऑड फंक्शन है क्योंकि सामने 1/2 3/2 5 जैसे होता है, और साथ में 1 0 उसमें 1² 3 इस तरह हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और साथ में लास्ट क्या है 1+x² होता है e इंटू 1/x/2 प्लस 11/24 x², ठीक है। इस तरह इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें e की पावर x माइनस प्लस e की पावर -x -2x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक्सपैंड कर देंगे e की पावर x को एक्सपैंड किया कि 1+x प्लस x²/2, इस तरह e की पावर -x को भी एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। वहाँ पे और पावर तो वहाँ पे जो अल्टरनेटिव है तो नेगेटिव बन के आएंगे, और -2x तो साथ में आएगी। और क्या है इसको हम कहाँ तक एक्सपैंड करते हैं जहाँ तक नीचे का यहाँ के नीचे बनेगी पावर, जैसे नीचे x³ है तो हम इसको x³ तक ही वो करेंगे, ठीक है। x³ तक क्या करेंगे वो करेंगे कि एक्सपैंड करेंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कट पीट जाएगा, यहाँ पर जाएगा x³ बाई 1/3/x³ से आने अपने पास 1 आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसी तरह कहते हैं जैसे e की पावर x³ -1 -x³ है, जब e की पावर x³ का एक्सपेंशन कर देंगे -1 -x³, और यहाँ पे ऑब्वियसली x की पावर 6 तक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे x² तो वो सिर्फ हमें 3 तक ही करना पड़ेगा, बाकी स्क्वायर से ये हो गया, जिससे हमारे पास 1/128 आ गया अपने पास, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम भी कहता है कि अगर यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन है उसके अगर हमें लिमिट निकालनी तो वो हम क्या कह सकते हैं, यानी जी एक्स ये हमने एक फंक्शन है तो उसके हम क्या करेंगे हम दो फंक्शन सोच लेंगे, एक तो जी एक्स फंक्शन एक एच एक्स फंक्शन। और ये दो फंक्शन जो है वो ऐसे होंगे कि जो है ये इतनी पास होंगे, देखो यहाँ पे देखो इतनी पास होंगे, इतनी ज़्यादा पास होंगे कि इन दिनों की उस पॉइंट पर लिमिट जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। ऑब्वियसली इसके अगर एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन देख रहे हैं तो गो टू इलस्ट्रेशन वीडियो, ठीक है। फिर 1 की पावर इन्फिनिटी को हम 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है लिमिट एफ एक्स और जी एक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स टेंडिंग को ए पे अगर एफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है वो 1 पे टेंड हो रहा है, जी एक्स जो है इन्फिनिटी पे टेंड हो रहा है, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी हो रही है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे जो नीचे वाला, ठीक है। हम ई उठाएंगे, ठीक है। ई की पावर में चढ़ा देंगे एफ एक्स कर देंगे -1 इंटू जी एक्स, ठीक है। ई की पावर एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स उठा गया, एफ एक्स उठाया, ई की पावर उठाई, ई की पावर में उसको एफ एक्स माइनस 1 कर दिया, साथ में जी एक्स मल्टीप्लाई कर दी, ई की पावर एक्स माइनस इंटू जी एक्स, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन है x² + 5x/3 x² + x/3 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी डालते हैं तो भाई इधर से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर से 1 आ जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हमें पता है क्या होता है, ठीक है। कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं जो मैक्सिमम पावर है उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, यही होता है ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और क्या ऊपर क्या इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, तो हम क्या कर देंगे हम क्वेश्चन करें ई की पावर में एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, ये बन गया, ठीक है। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके कट पीट के ये आ गया। फिर क्या अब 4x² और नीचे x4, अब और एक्सटेंड इन्फिनिटी है तो हम इसको ई की पावर 4 कर देंगे क्योंकि भाई हाईएस्ट पावर, तो ई की पावर 4 अपना आंसर हो गया, ठीक है। फिर 0 की पावर 0 और एंड इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो उसमें हम क्या करेंगे क्या करें 0 की पावर 0 बने या फिर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ऐसा कुछ बने, तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम ई, ठीक है। ई की पावर दोबारा उठाएंगे लिमिट एक्सटेंडेड टू है, उसमें क्या करेंगे ln fx बाई 1/gx, ठीक है। ln fx बाई 1/gx, ठीक है। ये क्या है ऑब्वियसली क्या कहते हैं यहाँ पे मैटर नहीं करता कि हम किसको ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या एफ एक्स जो है वो नीचे वाला, ठीक है। मैटर करता है एक्चुअली हम क्या एफ एक्स जो है वो नीचे वाला, एफ एक्स जो है नीचे वाला, जी जो है पावर में है, तो जो नीचे वाला है उसको हम एल ले लेंगे, और जो दूसरे वाला जी एक्स है उसको हम 1/, से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं क्योंकि भाई 1/, ऐसे करने से कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट बनता है, इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर 99% केसेस में एल चूज़ करेंगे, ठीक है। एल चूज़ करना होता है यहाँ पे और कुछ यूज़ नहीं करते, कि भाई जैसे sin x बाई x ये सब है, ये सब 0 में काम आता है, ठीक है। 0/0 में ऑब्वियसली एक्सपेंशन साथ में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है यहाँ पे एल यूज़ होगा, ठीक है। एल एच एक्सपेंशन अब हम चाहे तो कहते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln fx इंटू जी एक्स, ठीक है। ln fx इंटू जी एक्स, लेकिन उससे क्या बना उससे ये बन जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट बनेगा तो उसको हमें दोबारा नीचे लाना पड़ेगा, कहते हैं कि कहते हैं इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट बन जाए कि हम एल एच लगा सकें, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे जाते हैं कि ln fx बाई 1/gx, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
लिमिट tan x एक्सटेंड टू पाई बाई 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक्स एक्सटेंड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हर जगह पाई बाई 2 आ रहा है, तो कहते हैं अगर हम पाई बाई 2 माइनस एच कर देंगे तो जो ऊपर वाला पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो एच बन जाएगा नीचे वाला। तो इस तरह हम थोड़ी सी चीज़ों को सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड tan पाई बाई 2 माइनस एच ऊपर ही कर दिया, तो हम समझेंगे कॉट एच और एच, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस एच जो है वो कॉट एच होता है, ठीक है। तो लिमिट कॉट एच टेंडिंग टू एच, ठीक है। अभी क्या बनेंगे, जो कॉट एच होता है वो पाई बाई 2 में बनता है इन्फिनिटी, और जो एच है सॉरी यहाँ पे कॉट एच जो है वो पाई बाई 2 में बनता है जीरो, ठीक है। तो और वो भी जीरो, तो जीरो की पावर जीरो वाला फॉर्मेट बनता है, ठीक है। जीरो की पावर जीरो वाला फॉर्मेट बनता है यहाँ पे, ये कहते हैं जो कॉट एच जो है वो भी कहते हैं पाई बाई 2 पे जीरो बनता है, जीरो पे ये इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ए की पावर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एल एन कॉट एच बाई 1 बच, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम एल एच लगाएंगे, चुपचाप एल एच लगाएंगे, आज निकालेंगे, अपना काम खत्म, ठीक है।